कथा श्रोदय सुनो वीर हनुमान आश्वासन लीजियो राजो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जय 33 कोटि देवता आसन ग्रहण कीजिए, जय सिद्ध संतासन ग्रहण कीजिए, जय सती अनुसुईया सावित्री आसन ग्रहण कीजिए, जय सरस्वती माँ आसन ग्रहण कीजिए, मेरे कंठ पर विराजमान हुई, मेरे कंठ को पवित्र बना दीजिए, प्रभु की कथा सरलता से बोल सके। जय 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 श्री सीताराम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लग जब अवतारा, सुनते भयो पर्वतिया कारा, प्रगट बखाने राम सुभाओ, वत्स प्रेम गा बिशिर दुराओ, रिप के दूत कपन तब जाने, सकल बांध कपीस बयाने, कह सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग, कर पटो निश्चर सुन सुग्रीव बचन कपुधाये, बांध कटक चौपाश फिराये। कह सुग्रीव सुनो सब बानर। सुग्रीव ने कहा, हे सब बानर सुनो, अंग भंगु कर पठो निश्चर, जो रावण ने इन निश्चरों को भेजा है उन्हें अंग भंग कर भेजेंगे। सुन सुग्रीव वचन कपुधाये, बांध कटक चौपाश भराए। जैसे सुग्रीव ने कहा, सारे बानर भाग पड़े और उन निश्चरों को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कोई चकली चलाता है ना, ऐसे घुमा रहे हैं उनको आसपास। बहु प्रकार मारन कप लागे, दीन पुकारत तदिप न त्यागे। सुग्रीव के कहने से बानर रावण के दूतों को इस तरह से मारने लगे। दीन पुकारत तदिप न त्यागे, बड़ी दीनता से पुकार रहे हैं कि हमें मत मारो, हमें मत मारो। जो हमारे हरनाशा काना, तय कौशलाधीश के आना। सारे बानर कहने लगे कि जो ये दूत आए हैं निश्चर रावण ने भेजे हैं, इनके नाक कान काटो और कछु मत करो। जैसे सूपण खा के नाक कान काटे थे, वैसे ही इन दूतों के नाक कान काटो। बानर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो वो निश्चर कहने लगे दूत कि अगर आप हमारे नाक और कान काटोगे तो मैं कौशलाधीश को इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाऊंगा और वो तुरंत मेरे पास आ जाएं। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस तुरंत छुड़ाए। उन निश्चरों ने सिर्फ सोचा और बानरों से कहा, मैं प्रभु राम को बुलाऊंगा। और बस इतना मन के अंदर, हृदय के अंदर भाव आया कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता है प्रभु राम के अलावा। तो प्रभु राम ने उनकी आवाज़ सुन ली। तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को भेज दिया और बोला, जाओ उन दूतों को बचाओ जाके, नहीं तो बानर उनको नहीं छोड़ेंगे। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी ने निकट बुलाया और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा, दया आ गई लक्ष्मण जी को, उन निश्चरों पर, उन दूतों पर दया आ गई। सोचो लक्ष्मण जी कितने क्रोध में रहते हैं, आज उनको उन दूतों पर दया आ गई। दया किस लिए आ गई? क्योंकि प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को भेजा है और इतनी शांति पूर्वक प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को दी, जो लक्ष्मण जी को क्रोध आया ही नहीं और मुस्कुरा कर कहने लगे, हम तुमको छुड़ाएंगे, कोई तुम्हारा नाक कान नहीं काटेगा। रावण कर दी जो है पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल गाती। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ और उस रावण को, अपने राजा रावण को दे देना। इस पत्र को अवश्य दे देना और बोलना कि लक्ष्मण ने इस पत्र को लिखा है और आप इसे बाँचो। कहूँ मुकागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, शीतय देहु मिलो न त्यावा काल तुम्हार। उस पत्र में लक्ष्मण जी ने लिखा, कहूँ मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। लक्ष्मण जी ने कोई विनम्रतापूर्वक हाथ नहीं जोड़े हैं, ना कोई विनम्रतापूर्वक कुछ कहा है। सीधा लिखा है पत्र में, केहू मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। मैंने तुम्हारे लिए हे रावण संदेश भेजा है
आप लंका के अधिपति हो। मैंने आपके लिए ये संदेश भेजा है, सीता देव मिलो, सीता देव और हमसे मिलो आके, और नत आवा काल तुम्हारा, और नहीं तो आपका काल आपकी दरवाजे पर पहरा दे रहा है। लक्ष्मण जी ने यही लिखा, कोई उसमें विनम्रता पूर्वक हाथ नहीं जोड़े हैं, कुछ नहीं कहा। सीता देव मिलो नति आवा काल तुम्हार, सीता को दो और हमसे आकर मिलो, और नहीं तो आवा काल तुम्हार, क्योंकि जो आपके महल का जो चौखट है वहाँ काल आपका इंतजार कर रहा है। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई।